नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और स्पेशल रिपोर्ट का ये स्पेशल एपिसोड आज छपरा से। चुनाव प्रचार का दौर जारी है, दूसरे दौर के मतदान के लिए, लेकिन इन सब के बीच मुंगेर में तनाव है। दुर्गा विसर्जन के दिन हुई लाठीचार्ज और साथ ही गोलीकांड के बाद से लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। राजनीतिक रूप से भी पूरे मामले को बड़ा किया जा रहा था। आज दिन भर विरोध प्रदर्शन रहा, लेकिन सबसे चिंताजनक वो आगजनी, वो पथराव जो थानों के बाहर देखा गया। गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई। एसपी और साथ ही डीएम के खिलाफ जबरदस्त एक्शन की मांग कर रहे थे लोग। इलेक्शन कमीशन ने दोनों को ही हटा दिया है। बिहार में सियासत सुलग रही है और इस चुनावी राजनीति के बीच बिहार का एक शहर धधक रहा है। जी हां, ये मुंगेर है। आप देख सकते हैं बीच सड़क पर गाड़ियां फूंक दी गई। आग की लपटें और काला धुआं आसमान में छाया हुआ है। लोगों ने थाने पर धावा बोल दिया। पुलिस चौकी में आग लगा दी गई। एसपी ऑफिस पर हमला हुआ। टायर जलाकर रास्ते बंद कर दिए गए। मुंगेर में दुर्गा विसर्जन के दौरान पुलिस फायरिंग में हुई एक युवक की मौत के बाद कोहराम मचा हुआ है। गुरुवार को तो जैसे पूरा मुंगेर शहर ही धधक उठा। सैकड़ों की संख्या में लोग शहर में प्रदर्शन करते हुए पहले किला परिसर में एसपी ऑफिस पहुंचे। यहां भारी तोड़फोड़ की। इसके बाद आक्रोशित और उग्र लोगों की भीड़ किला परिसर से निकलकर कोतवाली थाना और फिर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए पूरब सराय थाने पहुंचे। वहां पुलिस वाहन में आग लगा दी गई। मुंगेर के हालात इतने बिगड़ गए कि सड़कों पर तैनात पुलिस वाले भी जान बचाकर इधर उधर छिपने लगे। बवाल बढ़ा तो डीआईजी मनु महाराज ने पूरी टीम के साथ कमान संभाल ली और किसी तरह माहौल को शांत कराया गया और पूरे शहर में फ्लैग मार्च शुरू हो गया। हम पहले भी अपील कर चुके हैं, शांति से रहें। जो भी स्थिति है उसको नियंत्रण में किया जा रहा है। उपद्रवी तत्व जो है वो बीच में नहीं आए और क्षति ना पहुंचाए। जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हम लोग करेंगे। जांच होगी सब भी, कोई भी उपद्रवी तत्व ना आए और लोग उसका भीड़ का पार्ट ना बने। सर, कितने थानों को जला गया, क्या क्या क्षतिग्रस्त गया है सर? 2 थानों, 3-4 थानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। उसका आकलन अभी किया जा रहा है। सर कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? पुलिसकर्मी कितने घायल हुए हैं सर? अभी हम आकलन करेंगे, कुछ भी है। ठीक है सर। फिर आपको उपद्रवियों पर कोई कार्रवाई सर? उपद्रवियों पर कोई कार्रवाई निश्चित रूप से चिन्हित करके कार्रवाई होगी। वीडियो फुटेज भी आया है। सब लोग इस तरह की जो घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मुंगेर की इस हिंसा पर चुनाव आयोग भी एक्शन में आ गया। मुंगेर के डीएम और एसपी लिपि सिंह को हटा दिया गया। तो वहीं एडीजी ने बताया कि पूरे मुंगेर कांड की जांच तेजी से की जा रही है। 26 तारीख की रात्रि में मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के क्रम में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई और उसको लेकर के जो आगे कार्रवाई हुई, उस समय में जो है कांड दर्ज किए गए हैं। उन कांडों का अनुसंधान किया जा रहा है। कांडों के अनुसंधान और उससे संबंधित जांच के क्रम में जो बातें सामने आएंगी उनके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फौरी तौर पर क्या जानकारी मिल रही है? किस तरह की बातें हैं सामने? फौरी तौर पर जो है अभी कह सकते हैं कि अभी तक जो बात सामने आई है उसमें ये कि मूर्ति विसर्जन के पेस को लेकर के है उसमें जो है। मुंगेर में आगजनी और हिंसा हुई तो कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर धावा बोल दिया और सवाल दाग दिए कि दुर्गा विसर्जन के दौरान लोगों को गोली मारने का जिम्मेदार कौन? जब कभी भी दुर्गा पूजा होती है, लोग भसान करने के लिए जाते हैं, उसमें आप उनको नहीं जाने दे रहे। उनके ऊपर गोलियां चल रही हैं, लोग मर रहे हैं, छोटा बच्चा मर गया, उसके माँ का दर्द इनको क्या पता। जो लोग केवल झूठ फूस पर ही जीते हों वो किसी माँ का दर्द नहीं समझ सकते।
जिस माँ ने दूध पिला के एक बच्चे को बड़ा किया हो, संभवतः इनके अंदर वो सीना नहीं है, इनके अंदर वो भावना नहीं है जो समझ सके कि क्या होता है बच्चे का दर्द। हम आपको बता दें कि 26 अक्टूबर की रात दुर्गा विसर्जन के दौरान पुलिस और लोगों के बीच खूनी भिड़ंत हो गई। इसके बाद लाठीचार्ज और फायरिंग हुई, जिसमें अनुराग पोद्दार नाम के एक शख्स की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर मुंगेर का यह वीडियो खूब वायरल हुआ और अब उसी का गुस्सा मुंगेर की सड़कों पर फिर से दिखाई दिया। मुंगेर के लोग पुलिस पर भड़के हुए हैं और आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने भीड़ पर गोलियां क्यों चलाई। इधर मुंगेर कांड की जांच मगध डिवीजन कमिश्नर को दी गई है, जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। साथ ही मुंगेर में नए एसपी और डीएम की तैनाती कर दी गई है। गोविंद के साथ रोहित सिंह, मुंगेर, आज तक। मुंगेर में आज क्या हुआ? चुनाव आयोग ने जो कदम उठाया वो तो आपने इस रिपोर्ट में देख लिया, लेकिन अब आपको दिखाते हैं सियासत का वो चेहरा जो ऐसे संगीन घटना के बाद से अपने अपने तरीके से पूरे मौके को भुनाने में जुट गया है। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, पप्पू यादव हो, हर कोई इस मुद्दे के सहारे न सिर्फ नीतीश सरकार बल्कि अब प्रधानमंत्री मोदी तक पर निशाना साध रहा है। बिहार में पहले नौकरियों की राजनीति चली। पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। उसके बाद सियासत जंगल राज के युवराज तक पहुंच गई। कोरोना से लड़ने के लिए खास तौर पर जो योजनाएं शुरू की गई हैं, आप सोच सकते हैं अगर ऐसी टोली आई तो इन पैसों का होगा क्या। जंगल राज के युवराज बिहार की जनता की, और मैं मानता हूं ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। लेकिन अब राजनीति बिहार के मुंगेर कांड की तरफ घूम गई है। दुर्गा विसर्जन के दौरान मुंगेर के लोगों पर गोलियां बरसी तो बिहार में जनरल डायर की एंट्री हो गई। जी हां, वो जनरल डायर जिसने 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में 10 मिनट तक 1650 गोलियां चलाई थी। जी हां, ब्रिटिश आर्मी का सबसे क्रूर जनरल माइकल ओ डायर। अब तेजस्वी सीधे नीतीश कुमार पर बरस रहे हैं और मुंगेर पर जनरल डायर की राजनीति कर रहे हैं। जो डबल इंजन सरकार का भूमिका पूरी तरीके से रही है, हम तो जानना चाहते हैं कि ट्वीट के अलावा सुशील मोदी जी ने क्या किया है और जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। महागठबंधन के लोग जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं यह समझ से परे है। ऐसे लोग लॉ एंड ऑर्डर पे इतना चिल्लाते हैं जिन्होंने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त ही कर दिया था, बिहार को जंगल राज के एरा में ले गए थे। यह उपाधि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई थी। इस तरह की एक्टिविटीज के जिम्मेदार लोग इस तरह की बातें कहते हैं तो यह शोभा नहीं देता है। सिर्फ तेजस्वी ही नहीं बल्कि एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी मुंगेर कांड को लेकर नीतीश सरकार पर धावा बोल दिया और जेडीयू चिराग पासवान को आरजेडी की बी टीम का मेंबर बता रही है। मुख्यमंत्री जनरल डायर की भूमिका में आ गया। जिस तरीके से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी, बेकसूरों को मौत के घाट उतारा था, एग्जैक्टली उसी तरीके से
जिस तरीके से मुख्यमंत्री के निर्देश पर, नीतीश कुमार जी के आदेश पर वहां के स्थानीय प्रशासन ने निर्दोषों के ऊपर गोलियां चलाई, उनको मारा, लाठियां। आप देखिए किस हालात में हम अस्पताल में जाकर। तो मैं तो मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। ये तो इमेजिन के बाहर है, पॉलिटिक्स एक पार्ट है, लेकिन जो देखा उसलिए मैंने कहा कि रियल लाइफ में फेल और रियल लाइफ में फेल। तो प्रूव हो गया कि ये तेजस्वी के बी टीम है। अब कुछ कहना है क्या इसमें? उसी को मदद करने के लिए सारा खेल खेल रहे हैं। अब इसे मुंगेर में जनरल डायर वाली सियासत कहें या फिर दुर्गा विसर्जन के दौरान फायरिंग में हुई मौत पर आक्रोश। एक बार फिर मुंगेर सुलग उठा है। राजनीति में मुंगेर पुलिस को जनरल डायर बताया गया। लोगों का गुस्सा मुंगेर पुलिस पर भी फूट रहा है और इसीलिए मुंगेर के डीएम और एसपी दोनों को हटा दिया गया। यही चेहरा है नीतीश कुमार का 15 सालों के अंदर। ये अफसरशाही का मन बढ़ा हुआ है। पीटीए की सरकार जैसे आएगी, पप्पू यादव सरकार जैसे आएगी, सबसे पहले अफसरशाही को मैं समाप्त करूंगा। मुंगेर में कल यानी बुधवार को वोटिंग हो चुकी है, लेकिन मुंगेर कांड बिहार चुनाव के दूसरे चरण पर असर डालेगा। विपक्ष इसी की उम्मीद लगाए बैठा। 3 नवंबर को बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग है। आज तक ब्यूरो। और अब आइए आपको दिखाते हैं दूसरे दौर का मतदान 3 नवंबर को बिहार में होना है। आज आप छपरा से स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं और इन सब के बीच चुनावी घमासान में तमाम नेता एक बार फिर नए दौर में अपने चुनाव प्रचार को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से वही जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है। ये है बिहार में जंगल राज लाने वाली ताकतों को फिर परास्त करेंगे। बिहार की चुनावी जंग अब जबरदस्त हो गई है। चुनाव के पहले चरण के दिन मोदी ने तेजस्वी का नाम लिए बगैर प्रहार किया, तो अब उसका जवाब देने तेजस्वी उसी दरभंगा में पहुंच चुके हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी ने जंगल राज पर वार किया था। मेरा अकेला हेलीकॉप्टर चल रहा है और मोदी जी, नीतीश जी मेरे हेलीकॉप्टर के पीछे 30 हेलीकॉप्टर लगाए हैं, लेकिन हम फेक बिहारी हैं। कहावत है ना, एक बिहारी सब पर भारी। मोदी के प्रहार का जवाब तेजस्वी जरूर दे रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के निशाने पर नीतीश कुमार हैं। वो घूम घूम कर नीतीश कुमार पर धावा बोल रहे हैं और ठेठ बिहारी का नारा लगाकर नौकरियों का वादा कर रहे हैं। देखिएगा भाई, एकजुट रहना है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं और हमने फैसला लिया है मुख्यमंत्री बनते ही अगर मेरा पहला कदम चलेगा, पहला मंत्रिमंडल के बैठक में देश के इतिहास में पहली बार एक साथ 10 लाख नौजवान की सरकारी नौकरी। न कोई जानकारी है कि कहाँ होगा। आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को क्या ही दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। तेजस्वी जिस दावे के साथ नौकरियों की बोली लगा रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस्वी के नौकरी वाले वादे पर भी प्रहार किया था। सरकारी नौकरी तो छोड़िए, इन लोगों के आने का मतलब है नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनियां भी यहां से 9, 2, 11 हो जाएगी। बिहार चुनाव में तेजस्वी का जोश इतना हाई है कि आरजेडी ने नीतीश कुमार को रिटायरमेंट लेने की सलाह दे दी है। बिहार की वर्तमान दयनीय अवस्था के प्रमुख कारण और बिहार के युवाओं खलनायक नीतीश कुमार जी के सामने नौकरी शब्द का नाम लो तो काटने को दौड़ते हैं, युवा शब्द कहो तो लाठीचार्ज करवाते हैं। अब नीतीश बाबू दिशाविहीन, संकल्प विहीन, शक्ति विहीन, युक्ति विहीन हो गए हैं। अब उन्हें रिटायर करें। सब लोग जानते रहे कि नीतीश कुमार जी भाषण देले बाड़े, घूम घूम के कहते रहे कि बिहार में समुंदर नहीं ना है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, जमीन से घिरा हुआ है, इसलिए कारखाना नहीं लग सकता। नीतीश जी आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है।
बिहार चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। अब तेजस्वी की नौकरी वाली बोली जीतती है या सुशासन का ढिंढोरा पीटने वाले नीतीश और उनका एनडीए वाला गठबंधन। वैसे बिहार की जंग जबरदस्त है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट पे छपरा से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।